नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका सुशील स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फ्रेंड्स, हमने रिवर को प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम रिवर को कंप्लीट करके हम रिवर के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। मेरे प्यारे साथी, मैं आपके सामने 70 प्रीवियस क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूँ। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं 70 क्वेश्चनों को और देखते हैं मेरे प्यारे मित्र कितने कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। और मेरे प्यारे साथी तैयारी करने वाले अच्छे से भी जानते हैं कि सर रिवीजन बहुत स्ट्रांग भी होना चाहिए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? मेरे प्यारे साथियों बता देना आप एक झटके में। अरे सर दोआब कहते हैं। अच्छा, मैंने कि दोआब कहते हैं ना। अब मैं आपको कुछ रोचक जानकारी और दे देता हूँ मेरे प्यारे साथियों। जो दोआब है ना, दो नदियों के जो बीच में उपजाऊ भूमि होती है मेरे प्यारे साथियों, उसे ही दोआब कहते हैं। तो मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, आप उसे नोट भी कर लेना। जो सिंधु नदी आपने पढ़ी, हाँ सर पढ़ी, लेकिन सिंधु और झेलम के बीच का जो दोआब होता है उसे मेरे प्यारे साथियों सिंधु सागर कहते हैं। झेलम और चिनाब के बीच का दोआब को जेच कहते हैं। चिनाब और रावी के बीच के दोआब को मेरे प्यारे साथियों रचना कहते हैं। और रावी और ब्यास के बीच के ब्यास को बारी कहते हैं। ब्यास और सतलज नदी के बीच के दोआब को मेरे प्यारे साथियों हम बिस्ट कहते हैं। कई बार यूपीपीसीएस या आप आईएएस या एनडीए का एग्जाम देंगे तो कई बार पूछा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, हम कुछ रोचक ही पढ़ लेते हैं ना। नेक्स्ट, चंबल नदी किसकी उपनदी है? अरे सर चंबल नदी तो कई बार पढ़ा है मैंने। किसकी है कि चंबल नदी तो सर यमुना की सहायक नदी है। मैंने कहा अच्छा, इसका आंसर ए है और इसका भी आंसर ए है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा। अरे सर वेरी वेरी सिंपल है। मैंने कहा अच्छा, गंगा और ब्रह्मपुत्र, सर गंगा जब निकलती है ना गंगोत्री से, मैंने कहा हाँ सर, कि गंगा जब निकलती है बिहार होते हुए, झारखंड होते हुए और इधर जो पश्चिम बंगाल होते हुए आती है ना, तो बांग्लादेश के लोग इसे क्या कहते हैं पता है ना सर आपको? मैंने हाँ पता है, आप बताएं तो थोड़ा। मैंने कही आप जब बताएंगे ना गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो संयुक्त जलधारा, उसे मेघना कहते हैं। अरे सर मैं पूछ क्या रहा हूँ आपको? मैंने कि क्या पूछ रहे? गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? गंगा को बांग्लादेश में सर पद्मा कहते हैं। ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। इन दोनों की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं सर? मेघना। किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से। वितरका कौन सी है कि हुगली है? कौन सा ऑप्शन? बी। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? अरे सर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैंने कि कैसे प्यारा क्वेश्चन है कि अमरकंटक के पठार से निकलती हैं अलग अलग दिशाओं में? मैंने कि हाँ, कि सर आपने बताया था नर्मदा अमरकंटक के पठार से निकलती है, एक सोन नदी भी अमरकंटक के पठार से निकलती है। दोनों कैसे बहती हैं? विपरीत दिशाओं में बहती हैं। और जैसा सोन नदी है ना, ये तो बिहार में जाकर गंगा में मिल जाती है। मैंने कि यही तो है, दक्षिण से उत्तर भी तो बहती है ये। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, बेतवा में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? मेरे प्यारे साथियों ध्यान से बताना, दक्षिण से उत्तर पूछिए ना सर। गोदावरी तो पूर्व से पश्चिम जाती है, जो पूर्वी घाट। और बेतवा मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देखना है आपको, कृष्णा भी तो सर इधर पूर्व से पश्चिम जाती है, कावेरी तो पूर्व से पश्चिम जाती है, बेतवा सर दक्षिण से उत्तर जाती है। जो किसकी सहायक नदी है बेतवा, आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात तथा सरदार सरोवर बांध है तथा इसकी सहायक नदियां शेर है, हिरन तथा और कौन सी है? मेरे प्यारे मित्र आप ध्यान से देखना है, मैंने क्वेश्चन को किस तरीका से डिजाइन किया है। शेर मैंने पूछ लिया है, हिरन मैंने पूछ लिया है, तीसरी सहायक नदी और मैंने आपको आंसर में मैंने ये बता दी है। आंसर में पूछ रहा हूँ तीसरी नदी क्वेश्चन को, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे प्यारे साथियों को नर्मदा की सहायक नदियां बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो कौन सी है? तवा है सर। अच्छा, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, हिमालय पार की नदियां हैं। अच्छा, हिमालय पार की नदियां बतानी है मैंने। हाँ, कि ब्रह्मपुत्र है, सिंधु और सतलज। तो आंसर कौन सा? आंसर डी होगा बिल्कुल।
नर्मदा, ताप्ती, मांडवी तथा महानदी में कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? अच्छा, एस्चुरी नहीं बनाती, नर्मदा तो बनाती है, ताप्ती बनाती है, मांडवी गोवा से निकलती बनाती है, महानदी नहीं बनाती है तो वो डेल्टा बनाती है। सी ऑप्शन करेक्ट। इंदौर के समीप स्थित जनाब पनाव की पहाड़ी, अरे सर ये तो सुना सुना था, नहीं लग रहा जनाब पनाव की पहाड़ी भी नहीं? हाँ लग तो रहा है। जनाब पनाव की पहाड़ी से किस नदी का स्रोत होता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, जनाब पनाव की पहाड़ी से तो हमने किसका उद्गम किया था? अरे सर चंबल नदी का किया था ना। ये किस में मिली थी? ये सर यमुना में मिली थी जाकर के। हमने यार रोचक हो गया कुछ। कुंभ मेला भारत में 4 स्थान पर लगता है, जिसमें प्रयागराज और हरिद्वार में गंगा नदी पर तथा नासिक में गोदावरी नदी पर। उज्जैन में किस नदी पर लगता है? सर ये तो बहुत ही गजब क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी पर लगता है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी नदियों में से कौन सी 3 नदियों से भिन्न है? सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं क्या आप? मैंने कि नहीं नहीं, रीजनिंग क्या पढ़ा रहे हैं, हमने एनालॉजी पढ़ा दे रहे हैं थोड़ा बहुत। हमने कहा अच्छा आप रीजनिंग हल्के में ले रहे हैं आप। मैंने कि ये देख रहा, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी 3 अलग हैं। सर नर्मदा है ना, जो ये नर्मदा है ना, ये तो पश्चिमी घाट की नदी है। मैंने कहा अच्छा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी ये पूर्वी घाट की नदियां हैं, तो नर्मदा वैसे ही अलग हो गई। मैंने कहा अच्छा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सतलज, घाघरा, बेतवा तथा ताप्ती नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? अरे सर सतलज, घाघरा, बेतवा, ताप्ती नदी में से पाकिस्तान जाना है। घाघरा तो सर यूपी में मिलती है। अच्छा, बेतवा सर इधर से निकलती है आपकी मध्य प्रदेश से, और ये ताप्ती आपकी मध्य प्रदेश से ही निकलती है। तो सतलज नदी है ना जो पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिली। आप भी सर कमाल करते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो आप तो बहुत तेज हो गए। कौन सी नदी? सतलज नदी, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करते हैं? सर क्वेश्चन को आप घुमा देते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी बतानी है मेरे पे। वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, जब गंगा सबसे बड़ी है और प्रायद्वीपीय भारत की पूछी जाए सबसे बड़ी तो गोदावरी, और भारत की भी दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है मेरे प्यारे साथियों? गोदावरी नदी है। तो सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, अलकनंदा, धौली। अरे सर ये अलकनंदा जो आपने पढ़ाई, वो अलकनंदा में धौली मिलती है जो लेके जाती है। मैंने हाँ हाँ ये पढ़ाई तो थी। अलकनंदा धौली जब मिलती हैं मेरे प्यारे साथियों से विष्णु प्रयाग कहते हैं। अरे सर विष्णु प्रयाग को ही तो जोशीमठ कहते हैं। मैंने कि बिल्कुल सर कहते हैं। अलकनंदा पिंडार मिलती है उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। सर अलकनंदा में जब मंदाकिनी मिलती है ना उसे रुद्र प्रयाग भी तो कहते हैं। मैंने कि तो आप बता देंगे क्या कि क्या क्या पूछ रहे हैं सर कि अलकनंदा में जब भागीरथी मिलती है तो क्या कहते हैं? अरे सर कमाल कर देते हैं आप भी, इसे देव प्रयाग कहते हैं। मैंने कि ये हुई ना बात, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। अरे सर आप तो क्वेश्चन में ही बहुत सारे क्वेश्चन दे देते हैं। मैंने यही तो कला है सुशील स्टडी में। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, बिल्कुल है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जो महाराष्ट्र जिले के त्र्यंबकेश्वर स्थान से निकलती है ना, जिसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरे सर क्या बात कर दी आपने, हद है भाई। इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं, बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, दोनों कहते हैं ना। तो सी ऑप्शन सही है। अच्छा सर, ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत तिब्बत में चेमायांगडंग ग्लेशियर से होता है। अरे सर ये तो हम आपको बिल्कुल डिटेल बता देंगे। मैंने कैसे बता देंगे आप कि सर इसे सांगपो के नाम से जानते हैं तिब्बत के लोग। मैंने कहा अच्छा, और अरुणाचल प्रदेश में सर इसे ध्यांग कहते हैं लोग। मैंने कहा अरे, और ये जब असम घाटी में प्रवेश करती है ना सर, आपको नहीं पता है, इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। अच्छा ये हुई ना बात। और सर जब ये ब्रह्मपुत्र है ना सर, आपको बता दें हम, जब ये ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है ना तो इसे बांग्लादेश के लोग सम्मान में जमुना कहते हैं। और सर मैं आपको बता दें कि जब ये जमुना है ना, गंगा आ रही थी उधर से सर, जब गंगा और ये जमुना बांग्लादेश में मिलती है ना तो बांग्लादेश में गंगा को सर पद्मा कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को जमुना। सर एक गजब की बात, जब ये दोनों मिल जाती है ना तो इसे मेघना भी कहते हैं सर। मैंने कहा अरे ये हुई बात ना। आप असम में से किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, यमुना नदी का उद्गम बंदरपूछ पहाड़ी यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड से हुआ है। सर आप भी डिटेल बहुत दे देते हैं क्वेश्चन में। मैंने कि यही तो बात है ना, जिसकी सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन तथा हिमालय प्रदेश टोंस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है तथा यमुना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे साथियों खुला नाला भी किसे कहते हैं? यमुना को कहते हैं।
किस कौन कौन सी, देखो मैंने सहायक नदियाँ सारी दे दी हैं, बेतवा, कैन, टॉन्स सब। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते, सर ये क्या बात कर दी आपने, मैंने क्या हुआ कि रास्ता बदलने के लिए तो कोसी फेमस है बहुत ज़्यादा, ऐसे बिहार का शोक भी कहते हैं। अच्छा, और बंगाल का शोक दामोदर नदी है ना सर, जो हुगली की सहायक नदी है। उन्हें आप तो कमाल करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े सर, ये क्वेश्चन है कि पूरी थ्योरी दे दी आपने, मैंने कि यही तो बात है ना। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, अरे सर गंगा, जिसकी लंबाई 25-25 किलोमीटर, जिसका उद्गम स्थल गंगोत्री वन से। अच्छा, दरअसल यहाँ से जब भागीरथी निकलती है ना सर, जब देवप्रयाग में जब ये अलकनंदा से मिलती है ना, तब इसकी संयुक्त धारा को गंगा कहते हैं, उससे पहले गंगा नहीं कहते हैं इसके। इसकी बाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदियां सर राम गंगा है। और मैं बता दूं आपको मेरे प्यारे साथियों, काली नदी भी इसी में मिलती है। और आपको रोचक जानकारी बता दूं मेरे प्यारे मित्र, आपने करंट में पढ़ा होगा काला पानी विवाद, लिम्पियाधुरा। अच्छा सर, ये हुए ना बात अब गजब की, मैंने कि यही तो बात है। काला पानी क्या है, जो सुगोली संधि थी, नेपाल कहता है ना भैया, सुनो सुनो भारत, जो सुगोली संधि है ना, इसमें तो ये कहा गया था जो जो काली नदी है, इसके ईस्ट वाला हिस्सा हमारा है, वेस्ट वाला आपका है। तो भैया इंडिया ने कहा आप भी चचा कैसी बात करते हो ना नेपाल, कि जो ईस्ट है ना, ईस्ट ही हम मानते हैं भाई सुगोली संधि से। दिक्कत क्या है, आप है ना गलत, जो संगम है उसका, सॉरी, जो काली नदी का है ना स्रोत जहाँ से निकलती है, आप गलत मानते हैं, आप लिम्पियाधुरा से मानते हैं। कोई प्रूफ है आपके पास जो लिम्पियाधुरा से उसका उद्गम हुआ है? हम भैया इधर से मानते हैं, जो आपको हमने करंट में पढ़ाया था। तो गोमती नदी सर कहाँ से निकलती है? फुल्लर झील से निकलती है। और घाघरा, गंडक, कोसी तथा दाएं किनारे से यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है। सोन, टॉन्स तथा इसकी प्रमुख वितरका का क्या नाम है? मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? वितरका पूछी गई है। तो कौन सी है वितरका? हुगली नदी वितरका है। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? अच्छा, अंतर्देशीय मतलब अच्छा देश में ही उसका जल निकला हो, देश में ही खत्म हुआ। मैंने हाँ हाँ बिल्कुल, कि लूनी नदी है फिर तो सर। मैंने कि बिल्कुल सही, लूनी नदी निकलती है कहाँ पर? ये राजस्थान में। नेक्स्ट, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी। अच्छा सर, ये बात हुई ना, इसे भी लूनी नदी कहते हैं। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी पार करती है? अरे मेरे प्यारे साथियों, गजब बात हुई ना, माही नदी करती है सर। अच्छा, कहाँ पर? राजस्थान में। सिंधु जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासन नहीं है? सर सिंधु, झेलम, चिनाब, इनका तो भाई पाकिस्तान वो अपना उसे दे दिया था पाकिस्तान को ही पानी। और हमने तो रावी सतलज व्यास का लिया है, तो शासित नहीं है रावी। डी ऑप्शन करेक्ट। तवा नदी किसकी सहायक नदी? सर अभी पढ़ाई, नर्मदा नदी की। ए ऑप्शन करेक्ट है। माही कर्क रेखा को काटती है। यमुना किसकी है? गंगा की है। गोदावरी, नर्मदा, सोन में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार के आसपास से नहीं निकलती है? मेरे प्यारे साथियों, क्या हुआ पेन में? अमरकंटक के पठार के आसपास से। देखना क्वेश्चन को किस तरीके से डिजाइन किया गया है। और मेरे प्यारे साथी तुरंत बता दें, सर नर्मदा अमरकंटक के पठार से निकलती है ना? मैंने कहा हाँ। सोन भी तो निकलती है सर, और टॉन्स भी निकलती है। अरे सर गोदावरी है ना, जो अपनी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। सर आप भी गजब बात कर देते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट। कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है? अरे मेरे प्यारे साथियों, पंजाब राज्य से नहीं गुजरती है ना, ब्यास नदी, रावी, सतलज, ये सब गुजरती हैं। अरे सर गंगा नहीं गुजरती है। ये हुई बात। दक्षिण गंगोत्री क्या है? मेरे प्यारे साथियों, गंगोत्री नहीं है, अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है। ए ऑप्शन करेक्ट। प्रायद्वीपी भारत को सबसे लंबी नदी है। और दक्षिण भारत की, हाँ हाँ सर, ये ए ऑप्शन सही है, गोदावरी नदी है। पंजाब में बड़ी संख्या में आंवलावन नहरें हैं, इनमें जल कहाँ से आता है? सर जल तो सतलज नदी लाती है। ए ऑप्शन करेक्ट। भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तलछट को गंगा प्रवाहित करती है मेरे प्यारे साथियों। करती तो ब्रह्मपुत्र भी है, सिंधु भी है, बट सबसे ज्यादा गंगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट फ्रेंड, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? सर दक्षिण से उत्तर बहुत पूछते हैं आप। मैंने कि दक्षिण से उत्तर क्रम आता है भाई, दक्षिण से उत्तर। सर कृष्णा है ना, जो कृष्णा तो पूरब से पश्चिम चलती है, कावेरी पूरब से पश्चिम चलती है सर, गोदावरी पूरब से पश्चिम, क्योंकि ये जो पूर्वी घाट की नदियां हैं। सर सोन नदी तो दक्षिण से उत्तर जाती थी, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सी ऑप्शन करेक्ट।
अच्छा सर माजुली, अच्छा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ये तो हमने पढ़ा था। कहाँ पर? ये तो वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी पर था। अच्छा ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर है सर? ये असम में है। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? अरे सर ये तो हमने कई बार आपको क्वेश्चन बता दिया है, हमने किस नाम से जाना जाता है? गंगा को बांग्लादेश के लोग पद्मा कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश के लोग जमुना कहते हैं। जब ये मिल जाती है ना तो बांग्लादेश के लोग इसे मेघना भी कहते हैं। सांगपो इसे ब्रह्मपुत्र को तिब्बत के लोग कहते हैं। तो कौन सा आंसर सही होगा मेरे प्यारे मित्र? इसका आंसर गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते, ए ऑप्शन करेक्ट। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन तो भाई गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलाती हैं, सी ऑप्शन करेक्ट। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती हैं? अच्छा डेल्टा नहीं बनाती हैं, डेल्टा बहुत सिंपल है, गंगा डेल्टा बनाती है, गोदावरी डेल्टा बनाती है, महानदी डेल्टा बनाती है, नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती है, ये एस्चुरी बनाती है, डी ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी? अच्छा सर भ्रंश घाटी से होकर बहती है, हमने कहा हाँ भ्रंश घाटी से तो नर्मदा बहती है सर, बी ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? डेल्टा नहीं बनता है ना, पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ना है। गंगा डेल्टा बनाती है, गोदावरी डेल्टा बनाती है, महानदी डेल्टा बनाती है, ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती। बैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? अच्छा बैनगंगा पैनगंगा ये तो हमने पढ़ा है, गोदावरी की सहायक नदियां। मैंने कहा अच्छा। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में, अच्छा गंगा की सबसे, वो भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम भी भारत में हो और डेल्टा भी भारत में बनाए। गंगा का उद्गम तो है सर, बट ये डेल्टा तो बांग्लादेश में बनाएगी। अच्छा ब्रह्मपुत्र भी तो डेल्टा बांग्लादेश में बनाएगी, ताप्ती एस्चुरी बनाती है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी। जो कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से, और डेल्टा कहाँ बनाती है? आंध्र प्रदेश में, तो कौन सा ऑप्शन? बी। कावेरी नदी का उद्गम सर ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है, आप भी सर हद कर देते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच है? सर कावेरी तो कर्नाटक तमिलनाडु के बीच है, सी ऑप्शन करेक्ट। कृष्णा नदी की सहायक नदियां, सर कृष्णा को तो आपने इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था ना, कमाल कर दिया आपने वीडियो में। मैंने कहा अच्छा ये हुई ना बात कि सर आपने इतने सटीक तरीके से भरा कि कमाल हुआ उसमें, तो मैंने कि बिल्कुल। कौन कौन सी है सर बताना तो? भीमा, मालप्रभा, घाट प्रभा और सर तुंगभद्रा तो आपने बहुत ही गजब सिखाई उसमें। पंचन गंगा और दूध गंगा भी सीखी हैं, और डी ई ऑप्शन है कि ये सारी की सारी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की। नेक्स्ट, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। अच्छा सर कावेरी को कहते हैं, हमने तो कभी बार गोदावरी को सुना है। मैं बता दूं आपको मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन कई बार गलत भी है। गोदावरी को भी लिखा है क्वेश्चन में कि दक्षिण की गंगा कहते हैं, और कावेरी को भी। मैं आपको बता दूं कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं तथा इसकी सहायक नदियां हैं कावेरी की हैनवती, भवानी, अमरावती, स्वर्णवती, सिमसा, अर्कावती को कभी कभी आप लिखा देखेंगे अर्कावती, बाकी जगह कावी, कबानी। ये सभी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं मेरे प्यारे साथियों? कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? हैनवती भी, भवानी भी, अमरावती भी, स्वर्णवती भी, सिमसा भी, और अर्कावती और कबानी भी। गोदावरी नदी की सहायक नदियां, सर ये तो तंत्र आपने इतने बेहतरीन से समझाया ना कि वीडियो देख करके सर ये मजा आया कि आपको हम क्या बताएं। मैंने कहा अच्छा देखना सर, दूधना आपने कितनी बेहतरीन तरीके से भरी, मूला कितने अच्छे से, प्रवरा भी तो भरी, पूर्णा तो सर बहुत गजब भरी, और पैन गंगा तो सर आपने बहुत ही बेहतरीन भरी। बरदा, बैन गंगा, इंद्रावती और प्राणिता, सर जो इंद्रावती है ना ये ओडिशा से निकलती है, गजब बात हुई। और ये सारी की सारी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की सहायक नदियां हैं। सर जल्दी चलना है, थोड़ा 70 क्वेश्चन तक पहुंचना है। मैंने कि थोड़ा आराम से चलेंगे, टेंशन क्यों लेते हो, कुछ नया करेंगे ना। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, सर अभी तो बताया था हमने कि आगे क्यों नहीं बढ़ता ये क्वेश्चन। पंचन गंगा और दूध गंगा किसकी सहायक नदियां? सर पंचन गंगा, दूध गंगा। ये पंचन गंगा और दूध गंगा तो सर सहायक नदियां आपने पढ़ाई थी, किसकी है? मैंने कृष्णा नदी की हैं, अभी तो बताई थी, पंचन गंगा, दूध गंगा। दामोदर नदी कहाँ से निकलती? सर छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और नेक्स्ट, बिहार में बहने वाली नदियां जिसका उद्गम कहाँ से हुआ? अमरकंटक से। क्या गजब बात कर दी सर आपने, क्वेश्चन को कितना घुमाया है।
देखना मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन को किस तरीके से मैंने डिजाइन किया है। बिहार में बहने वाली नदियाँ बतानी है जो अमरकंटक से निकले। अरे बिहार में कोयल बह रही होगी, मैंने नहीं पढ़ाया है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैंने सोन तो पढ़ाया है ना आपको, सोन कहाँ से निकलती है। अरे सर क्या बात कर दी आपने, ये तो मजा आ गया। हमने कैसे, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है मेरे प्यारे दोस्त। और जाती कहाँ पर है, ये बिहार के पटना के नज़दीक गंगा में मिल जाती है, जो दक्षिण से उत्तर भी बहती है। और ये किसकी सहायक नदी है, गंगा की भी है, बिहार में भी जा रही है, अमरकंटक से भी निकल रही है, तो हमारा आंसर भी होगा। अब मुझे बताना, इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअल में नहीं पता था। कोयल पता नहीं, पुनपुन पता नहीं क्या है, कारो पता नहीं कौन सी बीमारी है ये, तो हमें ये तो पता है कि बिहार में बह रही है नदी और अमरकंटक से निकल रही है हमारी सोन। क्वेश्चन को करने का तरीका समझे आप। नेक्स्ट, मानस किस नदी की उपनदी है। सर मानस तो पड़ी है, मानस, ध्यांग और ये रेहांग। अच्छा किसकी है सर, ब्रह्मपुत्र की है, डी ऑप्शन करेक्ट। 20 क्वेश्चन और हैं, अब बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली नदियों के स्रोत बताना है। अच्छा सर अमरकंटक से निकले, हम हाल तुरंत बता देंगे। मैंने कैसे, कि नर्मदा सर अमरकंटक से अभी निकली, सोन अमरकंटक से निकली, पहला चौथा किसमें है। मैंने की 2 ऑप्शन है, अब बताओ, फंस जाओगे आप। अच्छा सर ये क्या बात कर दी आपने, हम तुरंत बता देंगे। मैंने कैसे, कि ताप्ती जो नदी है ना, जैसे ताप्ती भी कहते हैं। अच्छा वही ताप्ती तो है जहाँ सूरत है। मैंने कहा हाँ वही ताप्ती है। ताप्ती तो सर बैतूल के पहाड़ से निकलती है। मैंने कहा ये बात हुई। और सर जो महानदी है ना, आपने छत्तीसगढ़ के जो स्यावा पहाड़ी है वो अमरकंटक की पहाड़ी का हिस्सा है, यहीं से निकलती है। मैंने कहा ये बात हुई, हमें क्या पता है यहाँ से निकलती है। तो पहला दूसरा चौथा किसमें सर, डी ऑप्शन में है। नेक्स्ट, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। हिमालय काटकर, अरे सर मतलब हिमालय पार की नदियां पूछना चाह रहे हैं क्या आप, बात को घुमा बहुत देते हैं। मैंने कि हाँ यही बात है, हिमालय पार की नदियां बतानी है। सर क्या बात कर दी आपने, हिमालय पार की नदियां नहीं पता आपको। मैंने कि नहीं पता, ब्रह्मपुत्र हिमालय पार से आती है, सतलज हिमालय पार से आती है और सिंधु भी हिमालय पार से आती है। सर बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विध्वंस घाटी से बहती है। अच्छा सर रिफ्ट वैली से नर्मदा बहती है। सर ये तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। निम्न में वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है सर, क्या बात कर दी आपने, गोदावरी भारत में है। और सर देखना ध्यान से, क्वेश्चन कितना प्यारा है। निम्न में वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत के राज्य क्षेत्र में नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, गोदावरी भारत से निकलती है, झेलम भारत से निकलती है, रावी भारत से निकलती है, बट घाघरा नेपाल से निकलती है। घाघरा मिलती यूपी में है, जिसकी संयुक्त धारा जाकर के मेरे प्यारे साथियों बिहार में पटना के नज़दीक गंगा में मिलती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है जिसे आप समझे ध्यान से। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है। सर वही क्वेश्चन कर दिया मैंने कि नहीं, दूसरा है उद्गम भारत में नहीं है, मतलब सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। सर ये तो सिंपल है, रावी का है, चुनाव का है, ब्यास का है, पढ़ा है हमने। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय किसके, मतलब क्वेश्चन समझना, सारे ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलत है, ये पूछना चाह रहे हो ना आप। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। अच्छा ये अमरकंटक के निकट से निकलती है। अरे सर क्या बात कर दी आपने, ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, आपको नहीं पता कौन सी नदी, नर्मदा। मैंने कहा हाँ, तो ए ऑप्शन सही है। अच्छा इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। सर ये तो हमने पढ़ाई नहीं, कहाँ महाकालेश्वर मंदिर आ गया इस बीच में। ये मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है। अच्छा बीच की बात आ गई, मार्बल रॉक्स क्या, ये भ्रंश घाटी से बहती है, ये पूछ रहे हैं क्या आप। मैंने कहा हाँ। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। मैंने कहा बिल्कुल, ए ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है, ये वाला आंसर सटीक नहीं है, यहाँ महाकालेश्वर मंदिर नहीं है, इसके सिवाय सारे ऑप्शन सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का, बी ऑप्शन करेक्ट है। मेरे प्यारे दोस्त नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है। अरे सर क्या बात कर दी आपने, अभी तो कृष्णा की सब बताई थी। तुंगभद्रा है, मालप्रभा है, घाट प्रभा है, अमरावती तो सर ये कावेरी की है, अमरावती, हैनवती, भवानी। डी ऑप्शन करेक्ट। इनमें कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। अरे सर क्या बात है, गजब क्वेश्चन है ये तो, कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। कच्छ का रण आपने देखा है ना,
कच्छ के रण में तो सर लूली नदी समाहित हो जाती है, समुद्र तक तो पहुंच ही नहीं पाती है। बी ऑप्शन करेक्ट। थोड़ा और है अपने रास्ता, बस कमाल हो गया। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे बढ़ते हैं कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? गंगा की सहायक नदियां जो नीचे लिखी हुई हैं बिल्कुल साहब, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है मेरे प्यारे साथियों? कोसी नदी देखना आप, उत्तर जाती है क्या? नहीं सर, ये दक्षिण में आती है। घाघरा नहीं। अरे सर सोन नदी आप बहुत पूछ रहे हैं घुमा घुमा करके। मैंने कि सोन नदी से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं मेरे प्यारे साथियों, आप खुद देखें कैसे घुमाया है क्वेश्चन। अलकनंदा और मंदाकिनी गंगा कहाँ पर मिलती हैं? सर क्या बात कर दी आपने। सर हम आपको पूरा ही बता दें तो अलकनंदा में जब धौली नदी मिलती है ना मेरे प्यारे साथियों से पिंड, यहाँ पर हम क्या कहते हैं जोशीमठ या विष्णुप्रयाग। अलकनंदा में जब पिंडार नदी मिलती है उसे हम कहते हैं कर्णप्रयाग। और मेरे प्यारे साथियों अलकनंदा में जब मंदाकिनी मिल जाती है उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। और अलकनंदा में जब भागीरथी मिल जाती है उसे देवप्रयाग कहते हैं, तो रुद्रप्रयाग कहते हैं इसे। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? सर इतनी सटीक जानकारी, अरे सर क्यों नहीं, जब मैंने आपको इतने सटीक तरीके से भर के दिखाया था गोदावरी नदी बिल्कुल राज्यवाही भर के दिखाए थे, आपको यूट्यूब पर ऐसे ही भर के दिखा देंगे। पूरे यूट्यूब पर आप देखना, राज्य से सटीक तरीके से बहकर मैंने ही आपको समझाया है, क्योंकि मैं जानता हूँ क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन एनडीए, यूपीपीसीएस और ये आईएएस, एसएससी सारे क्वेश्चन हैं ये। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती? सर ये क्या बात कर दी आपने, गोदावरी नदी तो महाराष्ट्र से होकर के। मैंने कि हाँ, और सर ये तेलंगाना होते हुए और आंध्र प्रदेश में अपना घंटा बना देती है। मैंने कहा अच्छा ये बात हुई ना, ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है? अरे सर क्या बात कर दी, प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? मैंने कहा हाँ, यमुना जो है ना दामोदर निकलती है, चंबल निकलती है, सोन निकलती है। यमुना नदी मेरे प्यारे साथियों ध्यान से समझना है इसे, प्रायद्वीपीय पठार के उपांत से नहीं निकलती है, तो यमुना नदी नहीं निकलती है, ये यमुनोत्री से निकलती है, दामोदर निकलती है, चंबल निकलती है और सोन निकलती है। नेक्स्ट, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? अच्छा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, क्वेश्चन को घुमा रहे हो सर आप। नर्मदा नदी बहती है दो पर्वत श्रेणियों के बीच से। भारत में सबसे ऊंची ज्वारी या ज्वारवृत्त वाली नदी कौन सी है? मेरे प्यारे साथियों ध्यान से समझना है, ज्वारी या ज्वारवृत्त कौन सी नदी है? हुगली नदी है, सी ऑप्शन करेक्ट। बेतवा नदी मिलती है, सर बेतवा नदी कहाँ पर मिलती है? अभी तो बताया था, बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है, बी ऑप्शन करेक्ट। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस पर है? नदी मुख तो सर हुगली नदी पर है, डी ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। सर बिल्कुल विचार करेंगे, यानी कि वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार। उपर्युक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? सर आप भी क्या बात कर रहे हैं, मैंने कैसी, कि हम तो तुरंत बता देंगे गोदावरी की सहायक नदियां कौन सी हैं। मैंने कहा अच्छा कि सर इंद्रावती है ना, और जो प्राणहिता है वो बिल्कुल गोदावरी की सहायक नदियां हैं। मैंने कहा अच्छा, केवल 2 और 3 सही है। वंशधारा तो हमने पढ़ी नहीं, पेन्नार आंध्र प्रदेश में बहती है सिर्फ, तो डी ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? असल कावेरी जिसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, मैंने हाँ कावेरी नदी की सहायक नहीं है, कावेरी की हेमावती है, अर्कावती है, इंद्रावती तो सर अभी ऊपर पढ़ा रहे हैं आप, किसकी है? गोदावरी की, तो सी ऑप्शन करेक्ट। अमरावती भी है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? मेरे प्यारे साथियों ध्यान से समझना है, यमुना नदी में नहीं मिलती है पूछ रहा है। केन यमुना की, बेतवा यमुना की, चंबल यमुना की सहायक है, और सोन नदी तो गंगा की है। कितनी बार सोन नदी आई है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? सर क्या बात कर दी आपने, सतपुड़ा के उत्तर में बहती है कौन सी? नर्मदा। और सतपुड़ा के दक्षिण में कौन बहती है? मेरे प्यारे साथियों ताप्ती नदी बहती है। और विंध्य पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? तो विंध्यांचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में कौन सी नदी हो गई? नर्मदा नदी, जैसा कि मैंने मैप में बताया। मेरे प्यारे साथियों वीडियो कैसा लगा? और यदि वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, इसलिए मैं 70 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। मेरे प्यारे साथियों
वीडियो यदि अच्छा लगा हो जरूर अपने दोस्तों में शेयर, जो भी आपका ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, जो भी हो शेयर कर दो। और मेरे प्यारे साथियों ताकत लगा दो एक बार जोर से अपने दोस्तों को जोड़ने में। और मेरे प्यारे मित्रों प्यारे प्यारे कमेंट और आपके लाइक और शेयर ही हमें इस ऊर्जा का काम देते हैं। और ये ऊर्जा बनी रहेगी ना तो हम आपके लिए बेहतरीन करेंगे। और मैं आपसे एक प्रॉमिस कर रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, हम कुछ ही दिनों में इंडियन ज्योग्राफी खत्म होते ही तुरंत हम सबसे पहले क्या शुरू करेंगे आप कमेंट में बताएंगे। पहले तो वो शुरू करेंगे और मेरे मानने से हम पहले साइंस शुरू करेंगे मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि साइंस रेलवे का एग्जाम आएगा। आप लोग ये सोच रहे हैं एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम जरूर होंगे, क्योंकि आपने पेपर में पढ़ा होगा मेरे प्यारे साथियों। नीट का एग्जाम हुआ, जेई का एग्जाम हुआ, और ये तो नीट का तो ऑनलाइन का ऐप चल गया है मेरे प्यारे साथियों, जो आपने करंट में पढ़ा। और ये जो अपना सीबीएसई है उसके एग्जाम हो रहे हैं, और इसके आईएएस के एग्जाम हैं, और उसका घोषणा हो गई है, उसके और सीबीएसई की घोषणा हो गई है, और किसी एग्जाम की घोषणा चल रही है। कोरोना है, कोरोना से हमें सीखना है, कोरोना में जीना सीखना है, रुकना नहीं है, हार नहीं माननी है और रार भी नहीं ठाननी है मेरे प्यारे साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें और अपना सुझाव बताएं और दोस्तों को जोड़ें। ये परिवार आपका है मेरे प्यारे साथियों, इसे बढ़ाने का कर्तव्य भी मैंने आपके ऊपर ही छोड़ा है। जरूर बढ़ाएं, एक एक दोस्त को बढ़ाते रहेंगे, फिर भी ये परिवार अपना बड़ा हो जाएगा और एक दिन मुकाम हासिल जरूर करेगा। क्योंकि हम जब कोई चीज़ हम नहीं कर सकते हैं तो कौन करेगा इसको मेरे प्यारे साथियों, आप बताना। इसलिए जरूर इस चीज़ को हम करेंगे, ऐसे ही लगे रहेंगे, बरकरार मेहनत करते रहेंगे मेरे प्यारे साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप ख्याल रखना अपनों का और का भी, खुश रहना है, हंसते भी रहना है। और जय हिंद जय भारत।